एक बार सभी स्टूडेंट का फिर से स्वागत, तहे दिल से आभार। आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए। मैंने 500 स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफर रखा है कि जहां तक 500 स्टूडेंट हो उनके लिए बिल्कुल मेरी तरफ से जो क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। और 2 क्लासें होंगी मैथ्स और रीजनिंग की, जिसमें 8 से 9 मैथ्स की क्लास होगी और 9 से 10 रीजनिंग की क्लास होगी। टाइम आपको देना पड़ेगा, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। मैं आपके कमेंट अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं आपको कहूँ तो आप कमेंट भी कर सकते हो उस टाइम, और आप अपना माइक ओपन करके मुझसे बात भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने माइक ऑफ कर रखा है, ठीक है। मैं आपसे सवाल बताने के बाद आपसे प्रॉब्लम होगी आपकी, वो मैं पूछ लूंगा, ठीक है। तो देखिए, लाभ हानि टॉपिक चल रहा था अपना, और इस लाभ हानि टॉपिक में हमने 2 क्लासें ले ली थी, और वो दोनों क्लासें टीचमेंट पर रिकॉर्डिंग नाम से है। उस रिकॉर्डिंग्स पे जाके आप दोनों क्लासें देख भी सकते हो। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ प्रश्न क्या बनता है कि 2 वस्तुएं एक साथ खरीदी जाएं या बेची जाएं, ठीक है ना। तो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं कि 2 वस्तुओं में से बहुत शानदार क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 1080 या फिर 10,800 रुपए में बेचने पर पहली वस्तु पर 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, या फिर गणना बताइए, इसकी गणना कीजिए। आपको बताना है कि पूरे सौदे में लाभ होगा तो वो कितना % होगा, या फिर हानि होगी तो कितने % की होगी। अब या तो लाभ होगा या हानि होगी, अब इसमें से होगा कौन सा वो आपको बताना है। सवाल बिल्कुल बेसिक से है। धर्मेंद्र का 8% लाभ आ चुका है। चलो दोस्तों, अब सभी इस सवाल को समझिए, ठीक है। यहाँ पर सवाल का सौदा क्या है, बिल्कुल आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको, कतई उलझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस सवाल में, ठीक है ना। सबसे पहले देखो यहाँ क्या दे रखा है, 20% लाभ कब, पहली वस्तु पर, और जो दूसरी वस्तु है वो कितने में बेची जा रही है, 10% की हानि पर। तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 20% लाभ का मतलब ये है, यदि कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी है तो उसको आप कितने में बेच रहे हो भाई, 120 रुपए में बेच रहे हो। ये तो बन गया आपका पहली वस्तु के लिए सौदा, बना कि नहीं बना, ये तो पहली वस्तु के लिए बन गया, ठीक है। अब बात करें दूसरी वस्तु की, 10% हानि। तो 10% हानि का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि यदि आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है तो उसको 10% हानि, यानी 100 वाली चीज कितने में बिकेगी, 90 में। बिल्कुल बेसिक सी बात है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो, ये तो पहली वस्तु का सौदा है और ये दूसरी वस्तु का सौदा है, ठीक है ना। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। यहां पर क्या कहा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब पहली वस्तु को भी 10,800 में बेची है और दूसरी वस्तु को भी कितने में बेची है मेरे दोस्त, 10,800 रुपए में ही बेची है। यहां पर देखो, पहली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 120 में,
दूसरी को कितने में बेच रहा है, 90 में। हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा भाई, बराबर करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो इसको भी 10,800 बनाओ, क्योंकि पहली को भी 10,800 में बेच रहा है, और इसको भी कितना बनाओ, 10,800 बनाओ। तो आप देखोगे 120 का कितना गुणा करें ताकि 10,800 आ जाए। तो आप देखो 10,800 में क्या कर दो, इस 120 का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, और 12 के पहाड़े से 9 बार कट गया, 12 9 108, आगे 0 ही लगा, 90 बार। यानी 120 का पहाड़ा जब आप 90 बार बोलोगे ना, यानी 90 गुणा करोगे, तब कितना आएगा, 10,800 आएगा। जब दोस्तों 120 नहीं रहा, ये इसका 90 गुणा हो गया, तो फिर क्रय मूल्य भी है ना, वो कितना हो जाएगा, इसका 90 गुणा हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 9,000 रुपए आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, यदि आपने 9,000 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और इसको 20% लाभ पर बेचोगे, तो वो कितने में बिकेगी, 10,800 में बिकेगी। पहला सौदा तो ये हो गया। अब दूसरा वाला देख लो, देखो यहाँ 120 का 90 गुणा करें तो 10,800 आता है, तो ये भी देखो अब क्या है, 90 का कितना गुणा करें ताकि 10,800 आ जाए। सीधी सी बात है, 120 गुणा कर दो। 120 को 90 से गुणा करो, चाहे 90 को 120 से गुणा करो, बात तो बराबर ही है। तो यानी कि 90 का 120 गुणा करेंगे तब जाके 10,800 आएगा। तो यहां पर भी कितना गुणा कर दो मेरे दोस्त, 120 गुणा। यहाँ 120 गुणा किया तो यहाँ भी 120 गुणा, तो ये आ जाएगा 12,000 रुपए। अब ये बात तो आपके समझ में आ गई कि हमने 12,000 रुपए में कोई चीज खरीदी, 10,800 में बेची, इसका मतलब 10% की हानि हो गई। ये दूसरी वस्तु थी। पहली वस्तु 9,000 में खरीदी, 10,800 में बेची, 20% का लाभ हो गया। लेकिन बात आती है पूरे सौदे की। पूरे सौदे की जब बात आती है तो हमारा क्या मतलब होता है यहाँ पर दोस्त, ये मतलब होता है कि दोनों वस्तुओं का हमें क्रय मूल्य भी पता होना चाहिए और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना बनेगा, देखो क्रय मूल्य इसका 9,000 है, इसका 12,000, तो दोनों का कितना बन गया, 12 और 9 21,000 बन गया, ठीक है। और दोनों का विक्रय मूल्य कितना बना, 10,800 और 10,800, 10 और 10 20,000, 800 800 1600, यानी 21,600 बन गया। तो आपने देखा कि 21,000 में कोई चीज, दोनों चीजों को मिलाकर खरीदी आपने और 21,600 में बेची। देखो अभी मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, और बताऊंगा अभी भी बेसिक, बाद में बेसिक बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम बचा दूंगा आपका, ठीक है ना। 21,000 में खरीदी, 21,600 में बेची, तो क्या होगा, निश्चित सी बात है भाई, लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ, 21,000 वाली 21,600 में, यानी 600 रुपए का लाभ हुआ। अब ये 600 का लाभ हुआ कितने पर, तो आप कहोगे सर जितने में खरीदी है उतने पर, तो 21,000 पर। परसेंटेज में बताना है तो गुणा में 100 लगा दो। ये लाभ किस में आ जाएगा मेरे दोस्त, ये लाभ आ जाएगा परसेंटेज में, ठीक है ना। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आसानी से सवाल हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 2 तो ये उड़ गए, 1 ये उड़ गया। 3 के पहाड़े से ये 7 बार कट गया, 3 के पहाड़े से ये 20 बार कट गया। अब जब 7 का भाग दोगे तो देखो 7 दूना 14, बच गया कितना, 6, और बट्टा में आ गया 7। 2 सही 6/7% आपका आंसर आएगा, ना कि 8% आएगा। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना भाई, कमेंट कीजिए फटाक से देखे। अब एक बार और तो बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। टेंथ का सबसे लेंथी क्वेश्चन है। हाँ, इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, सुपरफास्ट तरीके से। यदि दोस्तों इस सवाल में आपको ये पूछा होता कि लाभ बताइए, लाभ रुपए में बताइए कितना होगा, तो लाभ बता सकते थे ना आप। 21,000 वाली चीज 21,600 में, यानी 600 रुपए। बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा, नो टेंशन रहिए आप। अभी इसको सुपरफास्ट बनाने वाले हैं अपन, समझिए मेरी बात को ध्यान से। देखो
सबसे पहला काम 20% है। 20% का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर 20% का मतलब तो 20/100 होता है, यानी 1/5 होता है, ठीक है ना। 20×5 यानी 1/5। अरे कैसे होता है ये भी बता दूं। 20% यानी 20/100, तो 20 एकम 20, 20×5 यानी 1/5, ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ 10% दे रखा है, तो 10% का मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे सर 10% का मतलब 1/10 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर क्या हुआ? 20% लाभ है। लाभ का मतलब प्लस करना है, हानि का मतलब माइनस करना है। अब 5 में एक लाभ हुआ तो कितना में बिकेगी? 6 में। और 10 में एक कम हुआ तो कितने में बिकेगी? 9 में। तो देखिए, यदि मैं बात करूं पहली वस्तु की, ये पहली वस्तु है, इसका यहां लिख दो क्रय मूल्य और यहां लिख दो विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आपने देखा कि पहली वस्तु यदि 5, नीचे वाले को हमेशा क्रय मूल्य मानना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ नीचे वाला हमेशा क्या मानना आपको? क्रय मूल्य। यदि कोई वस्तु 5 में खरीदी है तो उसको कितने में बेचोगे आप? 6 में बेचोगे। और अभी 100-120 वाला बता रहा था ना, उससे भी है। देखो जैसे मान लो 100 में है और इसको 120 में बेचोगे तो भी 20% लाभ होगा। कैसे? वापस 5:6 ही आएगा, 0 से 0 कटा, 2×5 10 और 2×6 12। तो मैंने क्या किया? छोटा रूप लिख दिया, इसको 5:6 लिख दिया, ठीक है ना। ये हुआ पहला। फिर बात करें दूसरे की। दूसरी वस्तु यदि आपने 10 में खरीदी है तो कितने में बेचनी पड़ेगी उसको? 9 में। 10 वाली वस्तु बिक गई 9 में, ठीक है ना। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात हमारे यहां पर क्या है? आपको जरूरी नहीं है सवाल में ये वाला मूल्य दे ही रखा हो। आपको सिर्फ यही दे दिया कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को x रुपए में, ठीक है ना, x रुपए में बेचने पर पहली मान लो 10,800 नहीं दिया, x दे दिया, फिर पूछ रहे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा ये बताइए, तो भी घबराना नहीं है, इससे काम हो जाएगा अपना सेकंडों में, इससे हो जाएगा, सिर्फ इससे, ठीक है ना। कैसे है भाई? आपको क्या कहा? प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचा है। समान मूल्य का मतलब चाहे x में बेचो, y में बेचो, z में बेचो, 5,000 में बेचो, 10,000 में बेचो, कितने में बेचो, अपने क्या मतलब है? अपना तो मतलब ये समान मूल्य पर बिकनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर तो विक्रय मूल्य ये तो बन रहा है 6 और ये बन रहा है क्या? 9। लेकिन विक्रय मूल्य तो अपना क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्यों भाई? अगले ने बोला, मैंने नहीं बोला, पर्सन ने बोला है, ठीक है ना। क्या कैसे करोगे समान? तो आप एक ऐसी संख्या बना लो जिसमें 9 का भी भाग चला जाए और 6 का भी भाग चला जाए। तो आप 9 दूना 18, 6 18, ठीक है ना। 9 को 2 से गुणा करते ये भी 18 बन जाएगा और 6 को 3 से गुणा करते ये भी क्या बन जाएगा? 18 बन जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त जब आप 9 को 2 से गुणा करोगे ना, ये भाई साहब 10 है ना, ये कान निकालना शुरू कर देगा। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। जितना गुणा यहाँ हुआ उतना ही गुणा यहाँ करना पड़ेगा, और जितना गुणा यहाँ किया है उतना ही गुणा कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ करना पड़ेगा। तो ये 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 15, और ये 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 20। आप सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? भाई साहब मैंने इसलिए किया क्योंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो रहा है? समान हो रहा है। यहाँ कतई 10,800 बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बनाओगे तो भी दिक्कत नहीं, नहीं बनाओगे तो भी दिक्कत नहीं। मामला क्योंकि नहीं बनाने का फायदा यहाँ पर क्या होगा? वो ये होगा कि क्योंकि वस्तु का विक्रय मूल्य हमें सिर्फ समान करना है, और यहाँ पर लाभ या हानि परसेंट ही पूछा है, सिर्फ परसेंट में ही पूछा है। तो फिर क्यों निकालें अपन? 10,800 पे क्यों जाएं? छोटी छोटी संख्याओं से ही काम कर लें। देखो क्रय मूल्य कितना बन गया टोटल? पहली का 15 है, दूसरी का 20। 15 और 20 कितना हो गया? 35 रुपए क्रय मूल्य हो गया दोनों का मिला के। और दोनों का मिला के विक्रय मूल्य 18 और 18 कितना बन गया? 36। तो आपको सर 35 में कोई चीज खरीदी और उसको 36 में बेचोगे तो क्या होगा? निश्चित है भाई लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए का। कितने पर हुआ? आपको सर 35 पर हुआ। परसेंट में निकालना है, गुणा में क्या लगा दो? 100 लगा दो। 5 के पहाड़े से 7 बार कट जाएगा, 5 के पहाड़े से 20 बार कट जाएगा, और वही 20/7 बन गया, यानी 7 दूना 14, 6 बच गया, 2 सही 6/7 परसेंट का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यदि हमें लाभ रुपए में पूछे कि लाभ कितने रुपए का हुआ, तो देखो लाभ यहाँ पर कितना बन रहा था? 1 बन रहा था, और यहाँ 18 की वैल्यू है ना, वो कितनी है? 10,800 है। यहाँ 18 की वैल्यू क्या है? 10,800। ये भी 10,800, दोनों सेम है। तो 18 का कितना गुणा हो रहा है? 18 का पहाड़ा 6 बार बोलोगे तब 108 आएगा, यानी 800, 600 गुणा है। ये जब 600 गुणा है ना, तो ये फिर जो लाभ बनेगा ना, लाभ भी कितना बनेगा? 1 नहीं, 1 का 600 गुणा बनेगा, 600 रुपए बन जाएंगे। परसेंट में निकालना है तो आपको कतई ये बनाने की आवश्यकता नहीं है।
शायद मेरी ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से आ गई होगी, ये भी उम्मीद है मुझे पूरी पूरी। भाई कन्हैयालाल जीके नहीं पढ़ाता, जीके की अपने पास अभी फैकल्टी नहीं है, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग। आ गया ना? हाँ भाई, आप KKR लिखा हुआ है, कहां से हो दोस्त आप? आपका पूरा नाम क्या है? हाँ मनोज कुमार, दोबारा क्या बताना है भाई? बिल्कुल इजी वे में बता दिया मैंने, समझ लो फिर भी आप। देखो 20% लाभ, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 वाली वस्तु 6 में बिकेगी, ठीक है। और दूसरा है 10% हानि, यानी 10 वाली वस्तु कितने में बिकेगी? 9 में बिकेगी। आपको ये कहा कि दोनों वस्तुओं को x रुपए में बेची जाए तो 10,800 में कितने में बेची जाए? विक्रय मूल्य क्या हो रहा है यहाँ पर? समान। यदि सवाल में क्रय मूल्य समान होने की बात करें तो क्रय मूल्य को समान करो, और विक्रय मूल्य समान करने की बात करें तो किसको समान करो? विक्रय मूल्य को समान करो। यहाँ पर विक्रय मूल्य को समान किया है तो मैंने विक्रय मूल्य क्या बना दिया दोस्तों? समान बना दिया है। कैसे बनाया भाई? यहाँ 6 और 9 था, 6 और 9 है तो या तो आप 6 गुणा 9 54 बना लो इसको। लेकिन मैं भाई साहब, मैं क्या है कि यहाँ पर संख्या वो बनाऊंगा जो आपको छोटी से छोटी बने। तो देखो 9 का पढ़ा बोला 2 बार तो 18 बन गया, 6 का पढ़ा 3 बार बोला 18 बन गया। 18 बना लो, 18 का गुणज कोई भी बना लो आप। 18 18 दूना 36, 18 3 54, 18 का, ये भी 18 का गुणज ही है। 10,800 है ना, ये भी 18 का गुणज है। कितनी बार गुणा करने पर? 600 गुणा करने पर, ठीक है ना। तो ये मैंने दोनों को सेम बना लिया, ठीक है। ये सेम बनाने से क्या हुआ? अपना सवाल बन गया। चाहे यहाँ 3 गुणा किया तो यहाँ भी 3 गुणा करना पड़ा, इसलिए ये 15 बन गया। और यहाँ दुगुना किया तो यहाँ भी दुगुना, 10 गुणा 20 बन गया। तो आपने देखा 15 वाली वस्तु को 18 में बेचोगे तो भी 20% का लाभ होगा। 100 वाली वस्तु को 120 में बेचोगे तो भी 20% लाभ होगा। 5 वाली वस्तु को 6 में बेचोगे तो भी 20% का लाभ होगा। 20 वाली वस्तु को 18 में बेचोगे तो भी 10% की हानि होगी। 100 वाली को 90 में बेचोगे तो भी 10% की हानि होगी। और 10 वाली को 9 में बेचोगे तो भी 10% की हानि होगी। ये अनुपात चल रहा है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। टोटल क्रय मूल्य कितना बना? 15 और 20 35, और टोटल विक्रय मूल्य 18 18 कितना बना? 36। 35 वाली को 36 में बेचा, 1 का लाभ कितने पर? 35 पर, गुणा में 100 काट पीट करके 2 सही 6/7% लाभ आ गया। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों मैं 2 से 3 बार इस सवाल को बता चुका हूं। आप क्लास को, ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। तो इस क्लास को आप एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक ही एक सवाल को बार बार बताऊंगा तो फिर आप सबकी दिक्कत हो जाएगी। 3 बार बता चुका हूं मैं इस सवाल को। ऐसा ही एक दूसरा सवाल और दे देता हूं आपको मैं, ताकि आपके परेशानी न हो, ठीक है ना। देखो सवाल दे दिया मैंने, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेची जाए, समान मूल्य पर बेचने पर, पहली वस्तु पर तो यहां पर लिख रहा हूं मैं कितना, पहली वस्तु पर तो 12.5% का लाभ लिख रहा हूं, और दूसरी वस्तु पर यहां पर लिख रहा हूं मैं 8 सही 1/3% की हानि, ठीक है। तो बताइए पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना होगा? यह सवाल बन गया आपका। सवाल आपको एक से एक बढ़कर मिलेगा। जो स्टूडेंट पहले पढ़े हुए हैं तो वो भी आप ये मत सोचिए कि सवाल सर बिल्कुल इजी सवाल करवा रहे हैं। मैं सवाल आपका बिल्कुल 0 से हीरो तक पहुंचाऊंगा आपको, आप नो टेंशन रहिए। यदि मेरे साथ जुड़े हो तो नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठे और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस इस सवाल का जवाब जल्दी से निकालो। देखें
जल्दी करो इस सवाल को। यदि दोस्तों आपके हौसले बुलंद होंगे, आपकी मेहनत में ताकत होगी, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा वादा है। बस अपने आप को ठानना पड़ेगा कि मुझे सिलेक्शन लेना है। यदि सिलेक्शन लेना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष में दम होगा तो सिलेक्शन अपने आप मिल जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। इन सवालों को निकालने में जितनी मेहनत मैंने की है उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन ये सवाल मैं कितने फॉर्मूलों से गुजरा हूँ, मैंने कितने तरीकों से मैं गुजरा हूँ, कभी एक्स माना है कभी वाई माना है, लेकिन आप लोगों को मैं एक्स वाई से पीछा छुड़वाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहें और नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठें, किसी की भी समस्या नहीं होने वाली है। मैंने 500 विद्यार्थियों के लिए ये बैच है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, तो आप सभी अपने जो भी साथी हैं 500 विद्यार्थी में शामिल करने के लिए उनको जोड़िए। जो स्टूडेंट रेगुलर नहीं रहेगा उसको क्लास से हटा दिया जाएगा, जो रेगुलर रहेगा उसी को क्लास में रखा जाएगा, ताकि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसका फायदा मिले। अन्यथा क्या ही फायदा है, कितने रखो चाहे क्लास में 500 भरे पड़े हों, क्लास यदि 50 ले रहे हैं तो क्या मतलब है। क्यों भाई, मेरी बात सही है गलत है? हाँ भाई, आप रेनू आप बोल रहे हो कि जीके क्लास कब है सर? दोस्तों जीके की क्लास नहीं है, मैं सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का ही बैच स्टार्ट है मेरी तरफ से, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है 500 विद्यार्थियों तक। मैथ्स और रीजनिंग 2 क्लासें होगी। मैथ्स 8 से 9 चल ही रही है और 9 से 10 आपकी रीजनिंग होगी। सोना नहीं है, जागते रहना है बस, और कुछ भी नहीं करना। देखो दोस्तों, सबसे पहला काम, देखो इस सवाल को इतना फास्ट कर सकते हो। मैंने एक चीज बताई आपको, इस चैनल पे चले जाना, सीकर कंपटीशन क्लासेज, परसेंटेज टॉपिक मेरा पूरा करवाया 14 पार्ट में, बहुत शानदार तरीके से, 0 लेवल से बढ़िया तरीके से करवाया हुआ है। इस टॉपिक में जाओगे तो ये जो चीजें है ना, ये आपकी सेकंडों में हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ 12.5% की वैल्यू क्या होती है, तो आपको सर 1/8 होती है। 8 से 1/3% की वैल्यू क्या होती है, तो 1/12 होती है, ठीक है ना। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएंगे। कैसे होती है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। 8 3 24 रहे कितना 25, बट्टा में है कितना 3%, को हटाओगे तो नीचे कितना लग जाएगा 100 लग जाएगा। तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे 4 दिए 12 बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ 12.5% का तो क्या हो रहा है लाभ, जैसे ये आया वैसे 12.5% का मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। लाभ है तो प्लस कर दो, हानि है तो माइनस कर दो। देखो 8 में 1 जुड़ा 9 आ गया, 12 में 1 घटा 11 आ गया, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, अब वही तरीका अपना, तो ये बन गया इसका मतलब सवाल आसान। कैसे रे भाई, यहाँ क्रय मूल्य लिखो और यहाँ विक्रय मूल्य लिखो, लिख दिया। ये पहली वस्तु के लिए और ये दूसरी वस्तु के लिए। पहली वस्तु आपने 8 में खरीदी और 9 में बेची, तो क्या होगा 12.5% का लाभ होगा। दूसरी वस्तु आपने 12 में खरीदी और उसको 11 में बेची, तो आपको 8 से 1/3% की हानि होगी। लेकिन यहां पर क्या कहा, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेची जाती है। समान मूल्य दे दे, x रुपया दे दे, y रुपया दे दे, कोई भी मूल्य दे दे, कोई भी राशि दे दे आपको, ठीक है ना। घबराना नहीं है, तरीका ये रहेगा। लेकिन विक्रय मूल्य समान पर बेच रहा है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपने को समान करना पड़ेगा। कैसे करोगे, 9 का 11 गुणा कर दो और 11 का 9 गुणा कर दो, ये भी 99 बन जाएगा, ये भी 99 बन जाएगा, ठीक है। यहां 11 गुणा किया तो यहां भी 11 गुणा कर दो, और यहां 9 गुणा किया तो यहां भी 9 गुणा, तो 11 8 88 बन गया, और ये बन गया 12 9 की 108। तो दोनों पूरा सौदा निकालना है तो टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य दोनों चाहिए। टोटल क्रय मूल्य कितना बनेगा, 108 प्लस 88, तो 108 और 88 8 8 16 यानी 196 बन गया, और विक्रय मूल्य 99 और 99 198 बन गया, ठीक है। अब 196 रुपए में दोनों वस्तुओं को खरीदी,
198 में बेची, क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, यानी 2 रुपए का लाभ होगा। कितने पर होगा, 196 पर होगा। परसेंट में निकालना है तो गुणा में लगा दो 100, इतना परसेंट का क्या आ जाएगा भाई साहब, लाभ आ जाएगा और आपका भला हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है ना। देखिए काट पीट कर दी, 2 से कट गया कितनी बार, ये 2 9 18, 1 बचा तो 16, 2 8 16 98, फिर 2 से ये 98 कट गया 49 बार, ये 2 से कट गया 50 बार, तो 50 बट्टा में 49% क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। पॉइंटों में भी निकाल सकते हो इसको, देखो 49 से कम 49, ठीक है, बचा 1, तो 1 से ही 1 बट्टा 49% भी कह सकते हो। और पॉइंट में निकालना चाहो तो फिर आगे भाग दे दीजिए, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1.0 कुछ आ जाएगा। ठीक है ना। माइक ऑन नहीं हो रहा है, माइक मैंने ऑफ कर रखा है यहां से। सर मैंने आर्मी का पेपर करना, फिजिकल पूरा कर लिया मैंने। हाँ दोस्त, मेरा यूट्यूब चैनल जाके देख लेना, रेणु कुमार। माइक ऑफ इसलिए कर रखा है ताकि स्टूडेंट्स की क्या कि ज़्यादा बोलते हैं तो उसकी वजह से आवाज़ से परेशान होते हैं, बीच में आवाज़ आती है, दिक्कत आती है। यदि आपके प्रॉब्लम है कोई भी तो मैं माइक को ऑन करता हूँ, आप बात कर लीजिए। क्यों कर रखा है माइक को? माइक चालू करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 2 5 10 टाइम लग जाता है। आपको तो यस नो ही बोलना है और कुछ क्या बोलना है। यदि आपके समझ में नहीं आता है तो मैं बोल दूंगा कि भाई माइक ओपन कीजिए आप। सर ठीक है ना। हाँ। ठीक है। एक मिनट जुड़े रहना दोस्तों। तो शायद मेरी इतनी सी बात सभी के क्लियर हो गई होगी। कमेंट करके बताएं जल्दी से। ओके, अब देखिए अगला सवाल। यहां पर जैसे सवाल क्या बन गया कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचने पर पहली वस्तु को यहां पर क्या कह दिया, पहली वस्तु को यहां पर 10% लाभ दे दिया और दूसरी वस्तु को क्या कर दिया, 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, एक ही सवाल में सारे सवाल समझा दूंगा, आपके डाउट रहेगा ही नहीं, मेरी गारंटी है। बस आपको जुड़े रहना पड़ेगा और कुछ नहीं करने पड़ेगा। ठीक है ना। नोट्स बनाने के लिए पेन और नोटबुक अपने साथ रखें और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा बस। और इस सवाल का आप आंसर हमेशा रट के रखते हो, और यार एग्जाम में आते ही उत्तर देना 1% हानि है ना, 1% हानि, हमेशा हानि होगी है ना। आज रटने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं है, समझ में भी आ जाएगा। देखो यहां 10% लाभ और ये 10% हानि, मतलब क्या हुआ, पहले देखो पहली वस्तु 10% लाभ पर है, 10% का मतलब 1/10, यानी लाभ हो रहा है तो प्लस कर दो 10 वाली 11 में, और हानि हो रही है भाई दूसरी भी 10% की हानि पर है, तो यहाँ 1/10 ही है, हानि है इसलिए 1 कम कर दो यानी 9 में। ठीक है, अब यहां से कितने में बेचे, मैंने कहा ना कोई भी मूल्य आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, समान मूल्य आ जाए, कुछ भी दिया हुआ हो, ठीक है ना, उससे डरना नहीं है कतई। बस अपना जो ध्यान है ना वो इन चीजों पे होना चाहिए बस। ठीक है ना। अब पहली वस्तु को आपने 10 वाली वस्तु को कितने में बेचा, 11 में, और दूसरी को 10 वाली को कितने में बेचा, 9 में। ठीक है ना। लेकिन जनाब सवाल ये बन गया दोनों मूल्य क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो देखो 11 का 9 गुना कर दो और 9 का 11 गुना कर दो, ये भी 99 बन जाएगा और ये भी 99 बन जाएगा। सेम बना लो दोनों को, इनको क्या बना लिया, विक्रय मूल्य को हमने सेम।
और यहाँ 9 गुणा किया तो यहाँ भी 9 गुणा, और यहाँ 11 गुणा किया तो यहाँ भी। तो 10 गुणा 9 कितना 90, और 10 गुणा 11 यानी 110। तो आपने देखा कि 90 वाली वस्तु को 99 में बेचोगे ना आप तो 10% का फायदा होगा, और 110 वाली चीज को 99 में बेचोगे तो आपको क्या होगा 10% का नुकसान होगा। ठीक है, अब दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा आपने, 90 और 110 कितना होगा 200। ठीक है, और दोनों को बेचा कितने में, 99 और 99 कितना हो गया 198 हो गया। अब बताओ 200 में खरीदकर 198 रुपए में कोई चीज आप बेचोगे तो क्या होगा भाई, नुकसान ही होगा ना, निश्चित है नुकसान होगा। और कितना नुकसान होगा यहाँ पर 2 रुपए का, कितने पर 200 पर, और परसेंट में बदलना है तो गुणा में 100 लगा दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से 2 कट गया, फाइनली क्या आ जाए 1% की हानि आ गई है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तरीका कैसा लगा कमेंट करके बताएं जल्दी से। क्लियर हो गया ना? अब चाहे यहां पर कोई भी संख्या दे दे आपको, अब देखो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है मेरे दोस्त, ठीक है ना? क्या याद रखना है बता दूं आपको। देखो यदि आपको इस सवाल ऐसे सवाल में 10% की तो हानि दे दे, 10% का लाभ दे दे, तो फिर जो सवाल है उसमें हमेशा क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। हमेशा क्या होने वाली है, हमेशा हानि होने वाली है। और हानि होगी कितनी, हानि होगी देखो कितनी, ये जो 10 लिखा है ना, इस 10 को 10 से गुणा करो, यानी इन दोनों को गुणा कर दो और बट्टा में 100 लगा दो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया 1%। यदि 20% दे रखा है, अब आपको ये भी नहीं करना है 2 बार लिखा गुणा किया, ये भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है हानि कितनी होगी यहाँ पर, बस हानि लिखते जाओ। 20% का लाभ 20% की हानि है तो 2 का दुगुना कितना 4, 4% की हानि होगी। 30 दे रखा है तो 3 3 9% की हानि होगी। ठीक है, 40 दे रखा है तो 4 चौक 16% की हानि होगी। 50% लाभ 50% हानि है तो 5 25% की हानि होगी। यानी आप इसको 5 को 5 का स्क्वायर कर दो 25 आ जाएगा। यदि आपको यहाँ पर 60 दे रखा है, 60% लाभ 60% हानि, तो 6 छंग 36% आ जाएगा। 70 दे रखा है तो 7 संता 49 आ जाएगा। एक सवाल तो इनमें से आपको मिल ही जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना? 80 दे रखा है तो 8 20 64 आ जाएगा। और 90 दे रखा है तो 9 9 81 आ जाएगा। और 100 दे रखा है तो 100 गुणा 100, 100 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 9 का स्क्वायर है तो यहाँ 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, यानी यहाँ पर 100% हानि होगी। यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचते हो, पहली वस्तु पर 100% लाभ, दूसरी पर 100% हानि, तो पूरे सौदे में 100% हानि होगी। ठीक है ना? अब आपको भी सर जरूरी थोड़ी है यहाँ 10 20 ही आए, सही बात है ना? यहां पर मान लो 12% आ गया, सर 12% लाभ 12% हानि आ गई, तो हम क्या करेंगे? अरे क्यों घबराते हो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, तो 2 अंक छोड़ दो, यहाँ पॉइंट लगा दो, 144 के बट्टा में 100 लगा देना, तो 101.44% हो जाएगी। आपने कह दिया सर 21% आ गया, तो क्या करेंगे? तो देखो 21 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है 441, और यहाँ पॉइंट लगा दो, 4.41% की हानि होगी। ठीक है ना? आपने कह दिया सर 35% लाभ 35% हानि आ गई, तो क्या करेंगे? तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 होता है, तो 12.25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यानी उसी संख्या को खुद से गुणा करके 100 का भाग लगा दो, आपका सवाल दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा चुटकी बजाते ही। अरे होगा क्या? चुटकी बजाते ही होगा कि नहीं होगा? कमेंट करो जल्दी से। बंटी सुमन, सर प्लीज एक बार दोबारा बता दो। देखो कुछ भी नहीं है,
यहाँ पर जो संख्या है ना उसको खुद से खुद को गुणा करके 100 का भाग लगा देना, आपका काम हो जाएगा बस। हाँ भाई, किसी ने कुछ बोला, गुरुजी वीडियो बंद होगा हो जना बुक 12 पर दोबारा बताओ। अच्छा 12 से दोबारा बताऊं? 1 मिनट दोस्तों। हाँ भाई अक्षत, गूगली बेटा, बोल देखा। आज सो गया बेटा, शिक्कर गया हुआ था, आज नींद आ गई थके हुए को। आज सो गो अक्षत। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपन आगे। किसी के समस्या हो तो मुझे धीरे से बता देना, किसी को कहना मत, ठीक है ना। अब देखो अगला सवाल। एक सवाल अभी पता नहीं कौन से एग्जाम में, हाँ रीट में आया था सवाल। अब वो सवाल तो मेरे याद नहीं रहा, लेकिन उसके बेस पे सवाल जरूर बना दूंगा। सवाल क्या बन जाएगा यहां पर, दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 2400 रुपए में खरीद कर पहली को 16 सही 2/3% लाभ पर, सवाल कुछ और था मेरे याद नहीं है भाई, ठीक है ना। 16 सही 2/3% लाभ पर, तथा मैं थोड़ा सा इसको उससे हाई बना रहा हूं सवाल को, दूसरी को 12 सही 1/2% हानि पर बेची जाए तो पूरे सौदे में लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। अब देखो सवाल मेरा बस यही मकसद है, सवाल में आपके डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने पिछले सवाल में क्या कहा था, दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेची जाए, अब वो मूल्य चाहे कोई भी हो, लेकिन यहां पर क्या है, 2400 रुपए में खरीद कर, यानी प्रत्येक वस्तु को 2400 में खरीदा है, पहली को भी 2400 में, दूसरी को भी 2400 में। कतई नहीं घबराना है, ठीक है ना। बस लगे रहो, धुआंधार करो इस सवाल को। इसमें क्या समान करना है आपको, क्रय मूल्य समान करना है बस। धर्मेंद्र ने जवाब दिया है ना लाभ ना हानि। दोस्तों क्लास में आनंद नहीं आए तो कहना मुझे कि सर आज क्लास में मजा नहीं आया। मेरे एक एक सवाल जो है वो दासू होंगे आपके लिए, बड़े शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। रीट में ऐसा सवाल आया था, शायद उसमें 25% ऐसे कुछ दे रखा था, मुझे याद नहीं है। रीट लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन उसमें आया था, लेकिन अपन ने उस सवाल को उससे हाई बना दिया है थोड़ा सा। देखो सबसे पहला काम यहां पर क्या दे रखा, 16 सही 2/3% लाभ। तो इस 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, इसको सरल करो। देखो 16 × 48 2 50, वैसे तो याद रहना चाहिए आपको, और परसेंट हटा तो नीचे 100 आ गया, तो 50 से कम 50, 50 2 100, ऊपर आ गया 1, नीचे 3 दूना 6, ठीक है।
लाभ है इसलिए प्लस कर दो, तो 6 वाली 7 में बिकेगी। दूसरी वस्तु के लिए देखो 12.5%, 12.5% की वैल्यू क्या होती है भाई, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। यहाँ हानि है इसलिए माइनस कर दो 8 वाली वस्तु 7 में, ठीक है। अब देखो पहली वस्तु जो है, यदि 6 रुपए में आपकी खरीदी हुई होती तो उसको आप कितने में बेच रहे हो, 7 में। और दूसरी वस्तु यदि आपकी 8 में खरीदी हुई होती तो उसको आप 7 में बेच रहे हो। आप कहोगे सर यहां तो विक्रय मूल्य अपने आप ही समान हो रहा है। अब विक्रय मूल्य समान हो ना हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मेन जो मतलब है वो सवाल से देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 2400 रुपए में खरीद कर, इसका मतलब पहली वस्तु है ना, ये भी 2400 में खरीदी है और ये भी कितने में खरीदी है, 2400 में। तो आपको यदि लाभ या हानि प्रतिशत बताना है तो ये 2400 बनाने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन दोनों को सेम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, देखो यदि 8 3 24, 6 चौक 24, 6 का 4 गुणा कर दो, 8 का 3 गुणा कर दो, तो ये भी 24 बन जाएगा। अब यहां पर 400 गुणा करोगे तो 2400 बन जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं 400 गुणा ही कर देता हूं, ये 2400 बन गया। और यहाँ 8 का 300 गुणा किया तो 8 3 2400, ये अपने आप ही बन गया, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। और यहां 400 गुणा किया तो यहां भी 400 गुणा, तो 7 चौक 2800 आ गया। और यहां 300 किया तो यहां भी 300 गुणा करो तो 7 3 2100 आ गया। अब पूरे सौदे की यदि बात आए तो आप पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी का क्रय मूल्य 2400 और 2400 कितना हो गया, 4800 हो गया। और विक्रय मूल्य 2100 प्लस 2800, तो 2000 2000 4000 800 और 100 900, तो 4900 आ गया। तो कितना लाभ हुआ, 4800 वाली वस्तुएं 4900 में बिक गई, 100 रुपए का लाभ हुआ। यदि लाभ रुपए में पूछे तो 100 का होगा, परसेंट में पूछे तो 100 का लाभ कितने पर होगा, 4800 पर, और गुणा में लगा दो 100, परसेंट में भी आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और देखो 4 के फाड़े से कट गया 12 बार, 12 चौका 48, और ये 4 से कट गया 25 बार, तो 25 बट्टा में 12, मतलब 12 का भाग दोगे 12 दूना 24, 1 बच गया, नीचे आ जाएगा 12, 2 सही 1/12% का क्या हो जाएगा, लाभ। यदि परसेंटेज में लाभ पूछे तो 2 सही 1/12%, रुपए में पूछे तो 100 रुपए का लाभ होगा इस पूरे सौदे में। तरीका समझ में आ गया क्या। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आपकी मुश्किलें बड़ी नहीं है, यदि आपके हौसले बड़े होंगे, आपकी संघर्ष, आपका मेहनत, ठीक है ना, इनमें दम होगा तो मामला बैठ जाएगा। हाँ, जिनके क्लास में बफरिंग हो रही है तो क्लास को हट के दोबारा ज्वाइन कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। वेरी गुड दोस्तों, सभी के समझ में आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समझने के लिए। बस दुख की बात यही है कि 192 स्टूडेंट में से 32 स्टूडेंट हैं। नहीं, 192 हो गए हैं धर्मेंद्र। कोई बात नहीं, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। बस आप लोग अपने साथियों को ऐड करते रहें, जो भी पढ़ने वाले हों उन्हीं को ऐड करें ताकि फायदा मिले उनको भी और आपको भी। हाँ बिल्कुल, भावना रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, 9 बजे से रीजनिंग पढ़ाएंगे। अभी रीजनिंग की क्लास होगी, पहले तो आप मैथ्स पढ़िए। देखो अब ये सवाल है, इस सवाल में यदि संख्या चेंज कर दूं मैं
यहां ये कह दिया कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को P रुपए में खरीद कर पहली वस्तु को 11 सही 1/9% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 6 सही 2/3% हानि पर बेची जाए तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। करो इस सवाल को। क्लास में आनंद नहीं आए तो कहना आप तो बस। सर अंधेरा हो गया। अंधेरा तो नहीं है भाई, अपनी क्लास में तो चानन है बाहर। विकास मान, क्लास में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा आज? वीडियो में अंधेरा है तो दोबारा ज्वाइन कर लो, हटके दोबारा ज्वाइन कर लो, है ना। बाकी इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। विकास मान कमेंट करो भाई, या सवाल में उलझ गए? भावना बोल रही है मैं क्यों चिंता करूंगी रेणु जी, जब मनोज जी सर पढ़ा रहे हैं तो। आपको कतई चिंता करनी ही नहीं है ना। देखो दोस्तों, अब मैंने कहा ना, यहाँ पी आए चाहे पप्पू आए उससे मतलब नहीं है, कितना भी रुपए आए उससे मतलब नहीं है। मेन सौदा ये है, देखो 11 सही 1/9%, पकड़ो रे पूंछ। 11 सही 1/9% का मतलब कितना? आप कहोगे सर 1/9, निकाल लिया होगा सबने। 6 सही 2/3% का मतलब 6 सही 2/3% का मतलब कितना रे भाई? 1/15। ठीक है। अब क्या कहा? पहला हुआ रहा लाभ, दूसरी हानि। 9 वाली वस्तु 10 में, 15 वाली 14 में। देखो 9 वाली वस्तु 10 में, 15 वाली वस्तु 14 में। ठीक है ना। यदि यहाँ परसेंटेज में कोई भी चीज पूछी है, कतई नहीं घबराना है अपने को। देखो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये पहली वस्तु का है और ये दूसरी का है। ठीक है ना। यहां पर क्या बोला? प्रत्येक वस्तु को P रुपए में खरीद कर, इसका मतलब दोनों का क्रय मूल्य है ना वो समान बनाना। आपको समान कैसे बनाओगे? देखो 15 दूना 30, 15 30 45, 45 में 9 का भी जाता है, 15 का भी जाता है, तो 9 का 5 गुणा करें तब 45 बनेगा, और 15 का 3 गुणा करें तब 45 बनेगा। ठीक है। यहां 5 गुणा किया तो यहां भी 5 गुणा करो, 10 का 5 गुणा कितना? 50 हो जाएगा। यहां 3 गुणा किया तो 14 3 42 हो जाएगा। ठीक है। दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा? 45 और 45, 90 में। और बेचा कितने में? 50 और 40, 90 और 2 कितना? 92 में। बताओ 90 वाली वस्तुओं को 92 में बेचोगे, क्या होगा रे भाई? आपको सर 2 रुपए का लाभ होगा। कितने पर होगा? 90 पर। परसेंट में बताना है, गुणा में 100 लगा दो, 0 से आप 0 काट दो, और 2 को 10 से गुणा किया तो 20, 20 के बट्टा में 9। कहने का मतलब 9 दूना 18, बच गया 2 और बट्टा में 9, 2 सही 2/9% का लाभ हो जाओगे। अब आप कहोगे सर यदि हमें लाभ रुपए में पूछ लिया तो कितने रुपए का होगा? हो गया ना मामला गड़बड़। कैसे करोगे? देखो चिंता नहीं करनी आपको। यहां देखो
क्रय मूल्य जो है वो 45 बन रहा है, पहली का दूसरी का भी 45 बन रहा है, लेकिन अगला कह रहा है भाई साहब 45 नहीं है, कितना है, पी है। इसका मतलब ये हुआ, देखो इसको मिटा रहा हूं इधर से, इसका मतलब ये हुआ हमने जो क्रय मूल्य समान बनाया था वो समान क्रय मूल्य कितना बना था, 45 बना था, ठीक है ना। जब 45 की वैल्यू अगले ने कितनी दी है, 45 की वैल्यू हमें पी दी है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी बट्टा 45 आ जाएगी, एक की वैल्यू पी बट्टा 45 आ जाएगी। हमें क्या पूछा, लाभ पूछा, क्या पूछा, लाभ। तो लाभ कितना बन रहा है भैया, लाभ बन रहा है 2 बन रहा है ना। तो जब एक की वैल्यू ये है तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की वैल्यू 2 से गुणा कर दो, यानी 2p बट्टा 45 आ जाएगी। ये आपका लाभ होगा, ये क्या होगा, लाभ होगा। लाभ प्रतिशत होगा 2 से 2 बट्टा 9%। इससे भारी सवाल नहीं आएगा। हाँ, ये दोस्त कौन है भाई, ये नंबर लेने वाला? भाई मेरे नंबर ले ले, तू मेरे से बात कर, कितनी कर सकता है आर्मी मैन। मेरे नंबर है इसमें, तू मेरे से बात कर, कितनी कर सकता है मेरे दोस्त। मैं भी एसडी ऑफिस में ही हूं, क्योंकि मैं पूरे दिन स्टूडेंट से ही बात करता हूं भाई, स्टूडेंट से भी, जो अदर आते हैं उनसे भी। पी का मान, पी तो पी दे रखा हमें, पी का मान नहीं पूछेगा अगला। हाँ भाई रेनू मेरे यार दोस्त, ऐसे कमेंट मत कर, नंबर वंबर किसी के नहीं लेने हैं, तू प्यारा विद्यार्थी है। बिल्कुल भवानी शर्मा। नदीम जी माइक ऑन करना है क्या आपका? बिल्कुल। हाँ नदीम जी आप बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसने ये पूछ लिया कि प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, हाँ हाँ, तो फिर तो तो हमें वो उसको मूल्य यहाँ अपन, बताना होगा ना। वो मूल्य हम नहीं निकाल सकते यहाँ पर, क्योंकि हमें यदि लाभ रुपए में दिया होता ना, आप यस देखो सर। इस बात को मैं समझाता हूँ, इस बात को भी समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन आपका बड़ा धांसू सवाल है ये, और इसको समझाता हूँ। माइक ऑफ कर दीजिए आप बस। ओके सर। देखो यदि मेरे दोस्त इस सवाल को यहाँ पर क्या दिया होता कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को पी रुपए में खरीद कर पहली को इतने % लाभ पर तथा दूसरी को इतने % हानि पर बेची जाए, तो पूरे सौदे में आपको क्या दे रखा होता, पूरे सौदे में यहाँ पर आपको दे रखा होता, मान लो कि 800 रुपए का लाभ हुआ, 800 रुपए का लाभ हुआ, तो फिर पी का मान बताइए, पी का मान क्या होगा। ये सवाल बन गया, बिल्कुल ऐसा सवाल बन सकता है, और शायद आपको कहीं भी बुक में ये सवाल मिलेगा नहीं, क्योंकि नया सवाल बन गया है, ठीक है ना, सवाल अपने सामने ही बन गए हैं। अब आपको कतई घबराना नहीं। देखो भाई आपने जो सौदा निकाला, 45 वाली वस्तु 50 में बेचोगे तो 11 से 1/9% का लाभ होगा, और 45 वाली वस्तु को 42 में बेचोगे तो 6 से 2/3% की हानि होगी। इसका मतलब दोनों वस्तुओं को 45 45 90 में खरीदा,
और कितने में बेचा, 92 में बेचा। तो भाई 90 वाली वस्तु 92 में बिकी, लाभ कितने का हुआ? आप कहोगे सर लाभ तो 2 रुपए का हुआ। कितने का हुआ? 2 रुपए का। अब 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? यहाँ पर टोटल जो सौदे में लाभ दे रखा वो कितना दे रखा? 800। 2 की वैल्यू 800 दे रखी है। जब 2 की वैल्यू 800 दे रखी है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू होगी 400। 1 की वैल्यू जैसे 400 आई, अब आपको पूछ लिया गया पी का मान। तो पी क्या चीज थी भाई? पी था प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य भी 45 है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी कितना है? 45 है। तो इसका मतलब पी की वैल्यू जो बन रही है ना वो 45 बन रही है। जब दोस्तों 1 की वैल्यू 400 है, 1 की वैल्यू 400 है, तो फिर पी की वैल्यू क्या होगी? पी की वैल्यू 45 नहीं, 45 का 4 गुना होगी। ठीक है ना? यानी 5 चौके 20, 4 चौक 16 और 2 18, आगे 2 जीरो, तो आपका 18,000 रुपए मूल्य आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है ना? नहीं, उसको यहां से मैंने हटा दिया है। चलो छोड़ो, जो भी है। अब परेशान करे तो इलाज करते हैं फिर, है ना? देखो दोस्तों, यहां पर आपका सवाल बन गया है कि प्रत्येक वस्तु को पी में खरीदकर 11 से 1/9%। तो 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है? 1/9 होता है। ठीक है, लाभ है इसका मतलब प्लस। तो 9 वाली वस्तु कितने में बिकेगी? 10 में। दूसरी है 20% हानि। तो 20% का मतलब 1/5 होता है। हानि हो रही है इसलिए 5 का 1 कम कर दिया, 4। यानी 5 वाली वस्तु कितने में? 4 में बिकेगी। दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य वो समान बनाना है। तो देखो 9 का 5 गुणा कर दो, 45 बन जाएगा। 5 का 9 गुणा कर दो, यानी ये भी 45 बन जाएगा और ये भी कितना बन जाएगा? 45 बना दिया। आप 90 भी बना सकते हो, जो मर्जी है वो बना सकते हो, लेकिन दोनों को सेम बनाओ बस। यहाँ 5 गुणा है तो यहाँ भी 5 गुणा, तो ये बन गया कितना? 50। और यहाँ 9 गुणा किया तो 9 चौक 36। तो आपने देखा दोनों वस्तुओं को फाइनली कितने में खरीदा? 45 45 90 में खरीदा। और बेचा कितने में? 50 और 30 80 और 6 86 रुपए में बेचा। अब 86 में बेचा, 90 में खरीद कर 86 में बेचोगे तो आपको क्या होगी? हानि होगी। कितने की हानि होगी भाई? यहाँ पर हानि होगी आपकी 90 से कितना कम है? 4 कम। 4 की हानि होगी कितने पर? 90 पर, और गुणा में लगा दो 100। तो देखो 0 से 0 कट गया और ये आ गया 4 गुणा 10 40/9। तो 9 चौक 36, बच गया 4, यानी 4 सही 4/9% की हानि होगी सवाल में। ठीक है ना? क्लियर है मामला? अरे मनोज, मोबाइल से देखना है तुझे, लाइट से थोड़ी देखना है इसको। और इस सवाल में यदि अपने को हानि दी हुई होती, मान लो यहाँ पर हानि आपको कितनी दे रखी होती कि पूरे सौदे में हानि मान लो 824 रुपए की हुई, हानि 824 रुपए की हुई, तो फिर पी का मान बताइए। तो क्या करोगे? देखो पहली बात, इस सवाल को इसी तरीके से करना है। अब हानि यदि इस हिसाब से देखो आप, तो 90 वाली वस्तु 86 में बिकी, तो हानि फाइनली कितनी हो रही है? 4 रुपए की। 4 रुपए की हानि हो रही है ना? ठीक है, हानि 4 की हो रही है। 4 की वैल्यू हमें कितनी दी? 824 रुपए दे दी। 4 की वैल्यू 824 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8, 4 का भाग दो, 4 दूना 8, टूटे बाकी 0 और 4 छंग 24। 1 की वैल्यू 206 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 206 आ जाएगी तो फिर पी का मान कितना होना चाहिए भाई? पी का मान तो 45 होना चाहिए। क्यों? एक वस्तु का मूल्य 45 बन रहा है, पी का मान 45 होना चाहिए। जब 1 की वैल्यू 206 है तो 45 की वैल्यू क्या होगी? 45 गुणा 206 हो जाएगी। यहां से निकाल सकते हो आप। ठीक है ना? तो गुणा कर दो, 45 गुणा 6, 45 गुणा 90, 180 और 90 270, 0 आ जाएगा। और ये 270 है तो ये 7 आ जाएगा, हासिल की 2, 45 गुणा 90 और 2 92।
तो मेरे हिसाब से 9270 रुपये पी का मान आ जाएगा। क्लियर है ना भाई? हाँ बिल्कुल दोस्तों, रीजनिंग का टाइम हो गया, अब रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करूंगा मैं। और जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन सभी से आग्रह है कि आप क्लास में बदतमीजी से बात ना करें, क्योंकि आपके सभी भाई बहन दोस्त हैं, तो आप क्लास में सही तरीके से पेश आएँ। भाई मैं जब आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, 500 स्टूडेंट्स में फ्री पढ़ाने का टारगेट मैंने ले रखा है, तो क्यों ना पढ़ने वाले स्टूडेंट ही क्लास में रहें, बिना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट रेगुलर रहेंगे उन्हीं को क्लास में एनरोल रखा जाएगा। दोस्तों आपस में डिस्कस करें तो वाजिब डिस्कस करें, ताकि आपको इन 2 घंटों का फ़ायदा मिले।